शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सुस्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास में दीपदान का महत्व क्या है, दीपदान कैसे करना चाहिए, इत्यादि विषयों को जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का सर्वाधिक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। प्रायशः एक मास पर्यंत रात्रि में दीपदान किया जाता है। इस दीपदान से मधुसूदन भगवान प्रसन्न होते हैं तथा दीपदानी को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराते हैं। कार्तिक में दीपदान अन्य दानों से ज्यादा फलदायी होता है। इससे महाश्री की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकतः सर्वदानानि दीपदानम तथैकतः कार्तिके दीपदानस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम। कार्तिक मास में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस विषय में एक प्राचीन कथा प्राप्त होता है। आइए उस कथा को हम सब श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें तथा कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः इत्यादि अवश्य लिखें तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही बंधु बांधव। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी
पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल, सूर्योदय काल में स्नान और सायंकाल में दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग लोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान करता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन संध्या काल में गोघृत से निर्मित दीपक को प्रज्वलित कर गंध पुष्प धूप आदि से पूजन कर देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, तुलसी के पास, पीपल वृक्ष के पास, लोकोपयोगी स्थानों में दीपक जलाना चाहिए तथा लंबे बांस में लालटेन बांधकर किसी ऊंचे स्थान में आकाश दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं एवं दीपदानी को आयु, आरोग्य एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पुण्य एवं यश के भागी बने। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। नमस्कार।